5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के साथ ही भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई है। यह भारत के लिए और यहां रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए एक नए युग की शुरुआत की तरह है। लेकिन पाकिस्तान को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया और पाकिस्तान के आतंकवादी लगातार राम मंदिर को अब निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि राम मंदिर यहां बनेगा, तब एक अजीब सी शांति छा गई थी और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि शायद पूरे देश ने इसे स्वीकार कर लिया है, कट्टरपंथियों ने भी शायद स्वीकार कर लिया है। जब राम मंदिर का उद्घाटन, जब नींव रखी गई, शिलान्यास हुआ, तब जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तब भी शांति थी, लेकिन ये ऐसी शांति थी जिसे आप कह सकते हैं कि ये तूफान से पहले की शांति है। इस शांति में नफरत की चिंगारियां हैं। 5 अगस्त को जब राम मंदिर की नींव रखी जा रही थी, तब मौलाना मसूद अजहर ने कहा कि उसकी इच्छा बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने की हो रही है। आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर यह धमकी दे रहा है कि राम मंदिर का निर्माण गैर कानूनी है और मंदिर निर्माण रोकने के लिए उसके आतंकवादी अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। यानी पाकिस्तान के आतंकवादी श्री राम मंदिर पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार और वहां के लोग मिलकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ा जाता है और अब पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में भी मंदिर निर्माण को रोकना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें एक और आतंकवादी हमला ही क्यों ना करना पड़े। मसूद अजहर ने यह भी कहा है कि उसके आतंकवादी बेचैन हैं और संभव है कि वो राम मंदिर का निर्माण पूरा ही नहीं होने देंगे। पिछले महीने की 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव रखी थी। आप सबको याद होगा, आपने टीवी पर देखा होगा। भारत के इतिहास को बदलने वाले इस दिन का इंतजार 500 वर्षों से हो रहा था। श्री राम मंदिर 2 समुदायों के बीच विवाद का नहीं, बल्कि सभी धर्मों को जोड़ने का सबसे बड़ा प्रतीक है और आतंकवादियों को भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद खत्म होने की ये तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। इसलिए पाकिस्तान के आतंकवादी अब राम मंदिर पर हमले की योजना बना रहे हैं। तो आज हम आपको यह दिखाने वाले हैं कि कैसे यह योजना बनाई जा रही है। मसूद अजहर के बारे में आज पूरे कागजात हम लेकर आए हैं और मसूद अजहर ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है, यह हम आपको आज दिखाना चाहते हैं। इसी वर्ष 24 मई को आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 2 बैनर सामने आए थे। ईद के मौके पर जैश-ए-मोहम्मद ने पाकिस्तान में ये बैनर जारी किए हैं। इन दोनों बैनर्स में जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का नाम है। पहले बैनर में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 की तस्वीर मौजूद है, जिसे वर्ष 1999 में आतंकवादियों ने काठमांडू से नई दिल्ली जाते समय हाईजैक कर लिया था। जैश-ए-मोहम्मद ने यह बैनर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। यानी इस बैनर और IC-814 की तस्वीर दिखाकर जैश-ए-मोहम्मद दुनिया भर को अपने ऑपरेशन के बारे में खुलेआम बता रहा है। और ये जो उसने पोस्ट किया है, ये आपकी स्क्रीन पर है। 14 मई 2020 को देखिए, ये इसमें और जैश-ए-मोहम्मद का पोस्टर भी दिखाई देगा। ये सारे बैनर आप देखिए IC-814 के, जो यहां पर आपके सामने दिख रहे हैं। और 24 मई 2020 को आतंकवादियों ने इस बैनर को पोस्ट किया है। ये बैनर लोगों को ईद के मौके पर मुबारकबाद देने के लिए पोस्ट किया गया था। मसूद अजहर और पाकिस्तान में मौजूद ज्यादातर आतंकवादी संगठनों के लिए 29 फरवरी 2020 का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। इसी दिन कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच एक शांति समझौता हुआ था, जिसके मुताबिक अगले 14 महीनों में अफगानिस्तान से विदेशी सेनाओं की वापसी शुरू हो जाएगी।
पिछले 18 वर्षों से अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना और अफगानिस्तान की सरकार मिलकर तालिबान का मुकाबला कर रहे हैं और अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन तालिबान को पाकिस्तान से बड़ी मदद मिलती है। इस शांति समझौते को कई जानकारों ने तालिबान की जीत बताया है और इस शांति समझौते से मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को एक तरह का जीवन दान मिल गया। इस समझौते के कुछ दिनों बाद ही 8 मार्च 2020 को मसूद अजहर ने क्या बयान दिया है, अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अफगानिस्तान को देख लें, गुज़श्ता 40 साल में कैसे कैसे हालात गुजर गए। सोवियत यूनियन का अंधेरा, कम्युनिस्टों का अंधेरा, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का अंधेरा, अमारत इस्लामिया की रोशनी। 40 साल में सिर्फ 7 साल, मगर जिनके अंदर रोशनी थी वो आगे ही बढ़ते रहे, वो हर हाल में डटे रहे, वो कामयाबियां पाते गए, वो कुर्बानियां पेश करते गए और उनकी इन कुर्बानियों ने मशरिक़ का मगरिब ज़मीन के हालात बदल डाले। किसी ने लिखा था कि 1 साल बाद दुनिया में तालिबान, मुल्ला उमर और मुजाहिदीन का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। अगर ये सब कुछ लिखने और सोचने वाले 29 फरवरी 2020 के दिन जिंदा थे तो मालूम नहीं उनके शैतानी दिलों पर क्या गुजर रही होगी। अब हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि राम मंदिर के बारे में क्या स्टेटमेंट यहां पर दी जा रही है। मेरे हाथ में वो स्टेटमेंट है और इसमें लिखा है कि अपनी स्टेटमेंट में अजहर कहता है, मसूद अजहर क्या कहता है, He feels like he's offering namaz at Babri Masjid on August 5 when yellow monkeys, यानी हिंदुओं को वो कह रहा है येलो मंकीज, पीले बंदर, ये वो बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहता है, यहां उसने लिखा है। ये सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है उसकी ये पूरी पोस्ट। मदीना मदीना नाम का सोशल पोस्ट ये लिखा गया है इस एड्रेस पर। 5 अगस्त 2020 को यह पोस्ट किया है और इसमें वो आगे कहता है, ही फर्दर सेज दैट देयर इज रेस्टलेसनेस अमंग टेररिस्ट्स एंड दे मे नॉट अलाउ द टेंपल टू बी कंप्लीटेड। अब आप सुनिए मसूद अजहर क्या कहता है कि आतंकवादी बेचैन है। यहां उसने लिखा है इस वेबसाइट पर, आतंकवादी बेचैन है और वो राम मंदिर कि कंस्ट्रक्शन को पूरा नहीं होने देंगे, ऐसा यहां पर लिखा है। और फिर आगे लिख रहा है कि आतंकवादी इस काम के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। और ये जो स्टेटमेंट मसूद अजहर ने दिया है, इस स्टेटमेंट का जो टाइटल है वो क्या है वो भी आपको पढ़कर मैं बताता हूं। इसका टाइटल है, ए माए बाबरी मस्जिद तुझे सलाम। ए माए बाबरी मस्जिद तुझे सलाम, यानी बाबरी मस्जिद वी सल्यूट यू। और ये फिर कहता है कि भारत की जो दहशतगर्दी है इसको ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर कहता है कि मेरा मन है कि मैं बाबरी मस्जिद पर नमाज अता करूं। और फिर लिख रहा है कि 5 अगस्त को ही फील्स लाइक ऑफरिंग नमाज एट बाबरी मस्जिद व्हेन येलो मंकीज। हमारे यहाँ जो हिंदू थे जो कि सैफरन कपड़ों में जब आते हैं, भगवा कपड़ों में जब हिंदू वहां दिखाई दे रहे हैं मंदिर में, उन्हें इन लोगों ने लिखा है अंग्रेजी में येलो मंकीज। येलो मंकीज असेंबल टू ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर राम मंदिर। अब आप सोचिए, जब ये येलो मंकीज कह रहे हैं हिंदुओं को जो राम मंदिर के शिलान्यास के लिए वहां पर मौजूद थे, तो अगर यही बात इनके लिए किसी ने कह दी होती तो अब तक इन्होंने खून की नदियां बहा दी होती। और राम मंदिर पर मसूद अजहर के ये विचार हैं जो वो खुलकर सोशल मीडिया पर लिख रहा है कि राम मंदिर को हम बनने नहीं देंगे और इसके लिए हमारे आतंकवादी अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। और पुरानी बात नहीं है, 5 अगस्त 2020 को उसने यहां पर यह लिखा है जो आपके सामने है।